सिद्धिं यथा गतः दिशन्नपि ऋषिकेशं किमुता भोक्षज प्रियः नृणां निवसेन सार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहानैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यद् एतद् विमुच्यते तादृष्ट्वान्ति कामायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। उपस्थित सज्जनों, कल आपके सन्मुख महाराज परीक्षित का एक प्रश्न उपस्थित किया गया था, जिसका समाधान आज महर्षि सुखदेव करने जा रहे हैं। प्रश्न था, भगवान श्री कृष्ण को गोपियां परम कांत परम सुंदर पुरुष समझकर उनमें मन लगाए हुए उनका भजन करती हैं, तो इस ध्यान से उनका हृदय गुणों से ऊपर कैसे उठ गया? वस्तुतः है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण हर समय प्रत्येक व्यक्ति के चित्त को हिलाते जुलाते रहते हैं, और जब तक इन तीन गुणों से ऊपर उठकर परम एकाग्रता को प्राप्त हुआ हुआ मन सुस्थिर नहीं होता, तब तक भगवान से प्रेम करने के योग्य, भगवान की महिमा समझने के योग्य, आत्मज्ञान सुनने समझने और मनन करने के योग्य नहीं होता है। तो गोपियों का मन भगवान का ध्यान करने से, पुरुष रूप से ध्यान करने से, परम सुंदर पुरुष रूप से ध्यान करने से कैसे गुणों से ऊपर उठ गया। साधारण रूप में तो हम यही देखते हैं कि किसी शरीर का ध्यान किया जाए तो उससे रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान का ध्यान करने से गोपियों का मन कैसे गुणों से ऊपर उठ गया, कृपा करके आप ये बताइए। तो श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। हे राजन, हम पहले तुम्हें बता चुके हैं, शिशुपाल चेदी का रहने वाला भगवान को कैसे प्राप्त हो गया। वो क्रोध करता था, भगवान से द्वेष रखता था, और द्वेष रखते रखते भगवान का ध्यान उसे हर वक्त बना रहता था। कंस भयवश भगवान का ध्यान करता था, और भय से ध्यान करते करते उसका मन सदा भगवान में लगा रहता था। कल एक दृष्टांत देके भी मैंने समझाया था, जिस तरह से भृंगी एक छोटे से कीटाणु को पकड़ के लाता है और उसको रखकर उसके ऊपर मिट्टी लगा देता है और उसके ऊपर गुनगुन 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 करता है। भृंगी के भय से वो कीटाणु भी गुनगुन 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 करने लगता है और अपने पहले रूप का परित्याग करके वो भृंगी का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से भृंगी का बच्चा बन जाता है।
जब भय से ध्यान करने से या द्वेष से ध्यान करने से व्यक्ति तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, जिसका ध्यान करता है, तो गोपियां तो प्रेम से भगवान का ध्यान करती हैं। दिशन्नपि ऋषिकेशम किमुता धोक्षज प्रिया। कभी कभी लोभ से भी भगवान की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। एक बार की बात है, कहीं पर कथा चल रही थी और कथा में भगवान की रूप माधुरी का, उनके आभूषणों का, वस्त्रों का वर्णन चल रहा था। बाई चांस वहां एक डाकू भी आकर कथा सुनने लगा। जब उसने आभूषणों का जिक्र सुना तो उसका मन हुआ कि क्या कहना है, एक दिन भी मेरे हाथ लग जाएं तो सारे आभूषण उनके छीनकर मेरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो। ये पंडित जी जो कथा सुना रहे हैं जरूर अता पता जानते होंगे उनका। तो सब लोग कथा सुन के जाने लगे और पंडित जी भी अपनी पोथी पत्री बांध के जाने को तैयार हुए तो वो सामने आ गए और कहा रुकिए। उनका चेहरा देखते ही डर के मारे पंडित जी कांपने लगे, कहने लगे भाई जो कुछ चढ़ावा है तुम ले जाओ, और पोथी पत्री जो है ये तो तुम्हारे काम की नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, बस एक बात मुझे बताइए, जिनका तुमने वर्णन किया, जिनके आभूषण तुमने इतने सुंदर बताए, जिनके वस्त्र तुमने इतने सुंदर बताए, उन भगवान को तुमने कभी देखा भी है? बेचारा सीधा साधा कथावाचक कहने लगा हां देखा है। कहां देखा है? प्रातः काल की बेला में यमुना नदी के किनारे अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया। कदम के पेड़ के नीचे प्रतिदिन गाय चुगाने के लिए आते हैं। कहने लगा ठीक है जाओ। उनको भेज दिया और वो अपने आप जाकर, यूं ही एक नदी बह रही थी, उसने समझा यही यमुना है, वहां पर कदम का पेड़ भी था। कहने लगे इसी के नीचे आते होंगे। रात्रि में जाके ही, सायंकाल में ही पेड़ पर बैठ गए और ध्यान करने लगा। आज प्रातः काल होगा और पूरब की ओर से सूर्य भगवान की लालिमा दर्शन देगी और उधर भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे मधुर मधुर बंसी बजाते हुए सुसज्जित आभूषणों से और वस्त्रों से आते होंगे। बस आज मेरा काम बन जाए। रात भर यही ध्यान करता है। ध्यान करते 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 उसके मन के संकल्प की दृढ़ता से ऐसा ही हुआ कि उधर तो प्रातःकाल होने को हुआ, सूर्य निकलने से पहले सूर्य की लालिमा उषा रूप से अपना प्रकाश चारों ओर फैलाने लगी और उधर उसकी उत्सुकता बढ़ी कि अब बंसी का स्वर बस सुनाई ही देने वाला है। लो जी, बंसी का स्वर सुनाई देने लगा। उसने कहा बस अब काम बनने वाला है। तैयार हो गया, हथियार वथियार ठीक करके। थोड़ी देर में देखा धूल उठ रही है। लो, धूल में से गाय भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे खिसकने लगा नीचे। गाय सामने आई, गायों के टोल निकले। उसके बाद ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी दर्शन देने लगे। तुरंत नीचे उतर पड़ा और उतर के नए लड़के खड़ा हो जाए यहीं। भगवान डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे तुम किस लिए मुझे रोक रहे हो? खबरदार जो बोले तुम। जानते हो मैं कौन हूं? सब आभूषण उतार के यहां रख दो। हमारी मां मारेगी। बोले हम नहीं जानते मामा को, रखते हो या नहीं? डर के मारे सारे आभूषण उतार के रखते। अब आभूषणों के बिना उन्होंने जो देखा
कहने लगे, ओहो, पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब इन आभूषणों के बिना तो सारा सौंदर्य समाप्त हो गया है। तो कितना अधर्म करता रहा है, कितना पाप करता रहा है, कितनों का धन दौलत छीनता रहा है। धिक्कार है तेरी इस वृत्ति पर। एक छोटे से बालक को भी तूने नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये आभूषण मैं ग्रहण नहीं करूंगा। आभूषण लेकर उठा कर कहने लगे, लो बेटे तुम इसको पहन लो, इसको पहने पहने तुम हमको बहुत अच्छे लगते हो, इसके बिना तो लगता है तुम्हारा सौंदर्य ही उड़ गया है। नहीं नहीं, अब मैं ये आभूषण नहीं पहनूंगा। हमारे यहाँ बहुत आभूषण हैं, अगर तुम रोज आओगे इतने आभूषण तुमको रोज मिल जाया करें। कमाल हो गया भाई, बड़ा मालदार घराने का लड़का रोज इतने आभूषण पहन के आएगा। चलो ठीक है, आज ये आभूषण पंडित जी को ले जाकर पहली फसल भेंट चढ़ा दो। आभूषणों को गठरी में बांध लिया और ले जाकर जहां कथा हो रही थी आभूषण रख दिए। हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी ये आभूषण स्वीकार कीजिए, आज पहले दिन का ये फसल आपके लिए लाया हूं। तो उसके मुंह की तरफ देखने लगे। आभूषणों की गठरी खोली, कौस्तुभ मणि, मकराकृत कुंडल, सुंदर मुकुट, सबको देखकर कहने लगा, ओहो, मेहनत मैंने की, भगवान इसको मिल गई। ये आभूषण साधारण आभूषण नहीं है। पंडित भी अच्छा भक्त आदमी था, कहने लगा, भगत जी मुझे आभूषण नहीं चाहिए, इस आभूषण वाले को तुम मुझे दिखा दो। कहने लगे, तुमने नहीं देखा उनको? कि नहीं भाई, मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे कैसे बता दिया? मैंने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए तुझे भाई बता दिया। अच्छा ये बात है, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम कथा कर लो, इसके बाद मेरे साथ चलना। कथा पूरी हुई, उनको साथ ले गए और ले जाके उसी कदम के ऊपर चढ़ा दिया और सारा जो कुछ देखा था दृश्य वर्णन करने लगे। देखो इधर से सूर्य निकलेगा पूरब की ओर से, सूर्य के निकलने से पहले उषा काल में ही दूर से गायों के पैरों से उठी हुई धूल दिखाई देने लगेगी, मधुर मधुर बंसी सुनाई देने लगेगी और बस थोड़ी देर में वो सामने आ ही जाएंगे। सारी रात भर चर्चा करते रहे। प्रातःकाल हुआ, उसी तरह से धूल उठती दिखाई दी। देखो उधर उधर से धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। अरे भाई तू क्या कह रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कमाल है, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? अरे देखो बंसी का स्वर सुनाई दे रहा है। लग रहा है तुम बहक रहे हो, कहीं भी बंसी का स्वर नहीं सुनाई दे रहा, कहीं धूल नहीं दिखाई दे रही। कमाल है, तुम्हारी कान भी खराब है क्या? अरे देखो सामने से गाय आ रही हैं। कहां गाय आ रही हैं? लगता है तुम्हारी आंख भी खराब है। अरे देखो सामने आ गए, नीचे उतरो। क्या कर रहा है यार? लग रहा है तुम्हारा मन भी खराब है, नीचे उतरो ना। ये देखो सामने ग्वाल वालों के बीच में खड़े हुए हैं, चुपचाप शांत मुस्कुराते हुए और कह रहे हैं, इधर आ, आभूषण मैं तुझे दूंगा। वो कहने लगा, भाई मुझको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हाथ जोड़ के कहा, क्यों बच्चे तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, इसको क्यों नहीं दिखाई दे रही? कहने लगे, इसका मन निर्मल नहीं। जब तक मन निर्मल न हो तब तक व्यक्ति मुझे सामने खड़े होने पर भी नहीं जान सकता, नहीं अनुभव कर सकता। भगवान किसके हृदय में नहीं? भगवान किसके आत्मा नहीं है? भगवान किसका जीवन नहीं है? कौन भगवान से अलग है? भगवान के स्वरूप से कौन अलग है? कौन भगवान नहीं है? लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आदमी अनुभव क्यों नहीं कर पाता? इसका कारण स्पष्ट है, उसके पास में न तो आंख है और न दर्पण है। जैसे अंधा आदमी बिना दर्पण के अपना मुंह नहीं देख सकता, दर्पण हो तब भी नहीं देख सकता, उसी तरह से जिनके पास ज्ञान के नेत्र नहीं है,
जिनके पास एकाग्रता का दर्पण नहीं है, उनको कोई कितना ही समझाए बुझाए, उनको अपना स्वरूप साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। कहने लगे, अच्छा तुम परमात्मा हो? हाँ, और मैं कौन हूं? अच्छा, अगर आप परमात्मा हैं तो फिर इनको दर्शन जरूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आपका दर्शन होगा। अच्छा, तुम आग्रह कर रहे हो, सन्मुख हो जी मोह जब ही, कोटि जन्म अघ नाशों तब ही। लो, नेत्र प्राप्त हो गई और वो भी दर्शन करके कृत्य हो गए। मेरे मित्रों, ये लोभ, भगवान की ओर लगाया गया लोभ, भगवान की ओर लगाया गया काम, भगवान की ओर लगाया गया क्रोध, भगवान की ओर लगाया गया मोह, सारी वृत्तियां यदि भगवान की ओर लग जाएं तो आपको आश्चर्य होगा, ये सब चीजें भगवान के मिलाने का कारण बन जाती है। मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, स्नेह से, इन वृत्तियों को परमात्मा की ओर मोड़ देने पर व्यक्ति अपने स्वरूप परमात्मा तक पहुंच जाता है। किसी बहाने से लग्न जागृत हो जाए, किसी बहाने से समझ के पर्दे खुल जाए, किसी बहाने से महान पुरुषों से मुलाकात हो जाए, किसी बहाने से शास्त्र का श्रवण मिल जाए, किसी बहाने से अपने आप की ओर आमुखता आ जाए, किसी बहाने से अपने आप में अपना मन विराजमान हो जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। श्री सुखदेव जी यही कह रहे हैं, निर्णाम निश्रेष अर्थाय व्यक्तिर भगवतो निप। हे राजन, लोगों के कल्याण के लिए ही भगवान का अभिव्यक्तिकरण हुआ है। एक बात मैं और स्पष्ट बताता चलूं, भगवान माया को धारण करके साकार रूप में स्वयं विराजमान, जगत के रूप में स्वयं विराजमान। माया को एक तरफ करने पर इस माया का धारने वाला निराकार रूप से स्वयं विराजमान है। हमारे रूप में, हमारे शरीर के रूप में, हमारे ज्ञानेंद्रियों के रूप में, हमारे कर्मेंद्रिय और प्राण के रूप में एक ही तत्व विराजमान है, केवल डिग्रीज का फर्क है। जिस तरह से एक ही जल, बर्फ भी है, जल भी है, वाष्प भी है, वैसे एक ही तत्व जगत भी है, जीव भी है, ईश्वर भी है। जैसे एक ही जल जब स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, जब सर्दी को प्राप्त हो जाता है, ज्यादा ठंड उसको लगती है तो जमकर बर्फ बन जाता है। वही जल, वही बर्फ थोड़ी सी गर्मी पाती है तो चलने फिरने वाला जल बन जाता है। और वही जल जब ज्यादा गर्म होता है तो एकदम बाष्प के रूप में निराकार भाव को प्राप्त हो जाता है। वैसे एक ही परमात्मा तमोगुण का पर्दा डालकर जगत के रूप में विराजमान है, रजोगुण का पर्दा डालकर वही जीवों के रूप में विराजमान है, सतोगुण का पर्दा डालकर वही ईश्वर के रूप में विराजमान है, और तीनों गुणों को एक तरफ कर देने के बाद वही शुद्ध चेतन रूप में, ब्रह्म रूप में विराजमान है। इस तरह से जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो स्वयं आप ही हैं, आपसे अलग और कुछ भी नहीं है। वो भगवान कृष्ण कहां से आए? जो भगवान कृष्ण का दर्शन उस डाकू ने किया, वो कहां से प्रकट हुए? आपको आश्चर्य होगा, बाहर से नहीं आए, वो स्वयं उसकी अपनी भावना, स्वयं उसका अपना संकल्प, स्वयं उसका अपना मन कृष्ण रूप से अभिव्यक्त हो गया। इस तरह से जो भी आप देख रहे हैं आपसे अलग कुछ भी तो नहीं। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी आपका अपना संकल्प ही 5 रूपों में बाहर विराजमान है। ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, प्राण और अंतःकरण के रूप में आपका अपना संकल्प ही इस शरीर के अंदर विराजमान है। और शरीर की दीवार जो बाहर और भीतर का भेद खड़ा करती है, वो भी आपके ही अपने संकल्प का एक पर्दा है। इस तरह से इस पर्दे की बाहर भी और भीतर भी एक परमात्मा आपका अपना स्वरूप विराजमान है। जैसे ही ये पर्दा हटता है, तमोगुण रूप से, रजोगुण रूप से, सतोगुण रूप से विराजमान इस पर्दे से अलग होते ही
एक परमात्मा देव सब में विराजमान आपको अपने रूप में, आपको अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे थे हम, आओ तो सही। भाव अभाव, भाव को भाव, अनख आलस हो, राम भजे मंगल दिश दस हो। चाहे कोई भाव से याद करे, चाहे कोई कुभाव से याद करे, चाहे अनायास ऐसे ही याद करे, चाहे आलस्य से और प्रमाद से भी याद करे। भाव कुभाव, अनख आलस हो, राम भजे मंगल दिश दस हो। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। किसके लिए? जो राम को भजता है। और राम को ऐसे नहीं भजता है कि बाहर उंगलियों पर राम राम हो रहा है, नहीं नहीं, उंगलियों पर राम राम हो रहा है, पर अंदर अपने आप में राम की अनुभूति हो रही है। अंदर अपने आप में राम की अनुभूति हो रही है। वही राम वाणी में राम बनकर बोल रहा है। वही राम हृदय में, हृदय को धड़काने वाला, हृदय का मालिक है। एक ही राम कान से सुन रहा है, एक ही राम त्वचा से छू रहा है, एक ही राम आंखों से देख रहा है, एक ही राम रसना से रस ले रहा है, एक ही राम नासिका से सूंघ रहा है। वही राम बाहर शब्द बना हुआ है, वही राम स्पर्श रूप रस गंध में विराजमान है। जरा सा पर्दा बीच में से हटाइए, थोड़ा सा माया की काई को, अविद्या की काई को एक तरफ कीजिए और फिर अनुभव कीजिए, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, साथ दाल का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, साथ दाल भी ले जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तूने शकल बना ली आज स्वान की, मुझे गूदड़ी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। चर्चा चल रही थी गोपियों के स्नेह की। भगवान सदा ही प्रकट है, कभी भी अप्रकट नहीं है, पर कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे। चश्मे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जिसकी आंखें अंधी हैं वो बेचारा क्या देखेगा। जिसके पास आंखें हैं वो जानता है ये सदा बाहर भीतर एक रस विराजमान है। कहां पर्दे में, किस जगह पर्दे में है, किस जगह पर्दे में, कहां पर्दे में है। पर्दा तुम्हारी नजर में है, भगवान के ऊपर कहीं पर्दा नहीं। कल्पना का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, मोह का पर्दा है, काम का पर्दा है, क्रोध का पर्दा है, लोभ का पर्दा है।
इन पर्दों को हटाकर देख और फिर देख भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी तो नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चराचर जगत एक ब्रह्म, एक सत्ता, एक परमात्मा ही है। तो उन भगवान का प्रकटन हुआ है विशेष रूप से संसार के कल्याण के लिए, और जो भी उनसे प्रेम करता है उसको वो सुलभ हो गई हैं। आज जैसे कभी थोड़ी बरसात आती है, कभी बाढ़ आ जाती है। जब थोड़ी बरसात आती है तो गलियों में कीचड़ हो जाती है, लेकिन जोर की बरसात आती है तो गलियों का मैल साफ हो जाता है। वैसे ही भगवान साधारण रूप से माया को धारण करके जीव रूप से प्रकट होते हैं तो कीचड़ हो जाती है, लेकिन वही जब विशेष रूप से अवतार रूप से प्रकट होते हैं तो वह कीचड़ धुल जाती है, गलियों की भी कीचड़। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। जैसे सामान्य हवा चलती है तो उसको आंधी नहीं कहा जाता, लेकिन जब विशेष हवा आती है तो उसको आंधी कहा जाता है। आंधी का जन्म कहां से हुआ है? इसी हवा में से। यही सामान्य हवा जब गर्मी पड़ती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और उसकी पूर्ति के लिए जो नई हवा आती है उसका नाम आंधी होता है। वैसे ही अधर्म की गर्मी से जब धर्म ऊपर उठ जाता है, उस धर्म की परिपूर्ति के लिए जो धर्म पुंज एक साथ आता है उसका नाम अवतार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है हे भारत, उस वक्त परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतान, और दूषित कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो आज भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं, अव्यय, अविनाशी, अप्रमेय, निर्गुण। आज उन्होंने गुणों का चोला पहना हुआ है, सब गुणों को धारण करके निर्गुण प्रकट हुए हैं। अरे समझ लो अच्छी तरह से, ये गुणों में निर्गुण बैठा हुआ है। तुम्हारा ख्याल है कहीं दूर जाकर भगवान का दर्शन करोगी? तुम्हारा ख्याल है कहीं वृंदावन में जाकर भगवान का दर्शन करोगी? तुम्हारा ख्याल है अयोध्या में जाकर भगवान के दर्शन करोगी? अभी अभी दोपहर के समय दो सज्जन आए थे, जमालपुर से आए थे। वो दोनों पथिक जी के शिष्य थे, उन्हीं को तलाश करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास बैठ गए। एक सज्जन ने कहा, मैंने बड़ा प्रयत्न किया है लेकिन मैं हार गया हूं, मैं क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहा। मैंने कहा देखो, क्रोध का मूल क्या है ये सोचो। क्रोध पर काबू करने के लिए पहले कामना पर, काम पर काबू किया जाता है। जब तक इच्छा पर, काम पर काबू नहीं होता तब तक आदमी क्रोध को काबू में नहीं कर सकता। क्रोध का जन्म कहां से होता है? हमारी इच्छाओं की अपूर्ति से होता है। जो हम अपने मन में कामना लिए बैठे, वो कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है, और कामना पूर्ण हो जाती है तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए इस कामना को हटाओगे तभी क्रोध पर विजय होगी, अन्यथा नहीं होगी। गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, विनाश कहां से आता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहले व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है। कहां से आता है विषयों का ध्यान? कुसंग से आता है। कुसंग में बैठकर विषयों की चर्चा सुनता है। एक आदमी सड़क से जा रहा है, चार शराब पीने वाले यहां बैठकर कह रहे हैं, वाह वारे, शराब का मजा तो शराब का ही है। जिसने शराब नहीं पी वो भी कोई आदमी है क्या? वो बेचारा सड़क से जाने वाला आदमी सोचता है कि जरूर कोई खास बात है, ये खास चीज है, चलो रोज न सही एक दिन पी के देख लो। ये भाव कहां से पैदा हुआ उसके अंदर? उस कुसंग से पैदा हुआ। किसी भी बहाने से कुसंग मिले, वहीं से व्यक्ति को विषयों के ध्यान की बीमारी लग जाती है। और उन विषयों का ध्यान करने से ध्यायतो विषयान पुंसः, जैसे ये पुरुष व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, संगस्तेषु उपजायते, उनसे संग हो जाता है, क्योंकि सत्य संकल्प है आत्मा।
जैसा संकल्प करता है वही चीज सामने आ जाती है। विषयों का ध्यान करते करते विषयों का संग हो जाता है। जब संग होता है तो संगात संजायते कामः, संग पैदा होने पर उनको लेने की कामना हो जाती है कि मेरे बन जाए। और जब वो कामना पूरी नहीं होती, कामात क्रोधो भी जाते, क्रोध का जन्म हो जाता है। जब क्रोध आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के आते ही मूढ़ता आ जाती है और इस मूढ़ता से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। सब ज्ञान, सब ध्यान, सब शास्त्र जो पढ़ाए हैं वो सब स्मृति से नीचे उतर जाते हैं। स्मृति से नीचे उतर जाते हैं, स्मृति जागृत ही नहीं होती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होते इसका नाश हो जाता है। जिसके पास समझदारी नहीं, बुद्धि नहीं, वो व्यक्ति सचमुच चलता फिरता मशीन है, आदमी नहीं, पशुओं से भी नीचा है। इसलिए कुसंग से बचकर हम विषयों के ध्यान से बच सकते हैं। विषयों के ध्यान से बचकर विषयों के संग से बच सकते हैं। विषयों के संग से बचकर कामना से बच सकते हैं। कामना से बचकर क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध से बचकर मूढ़ता से बच सकते हैं। मूढ़ता से बचकर स्मृति भंग होने से बच सकते हैं। स्मृति भंग न होने से हम बुद्धि के विनाश से बच सकते हैं। और बुद्धि का विनाश न हो तो हमारा सदा जीवन आनंद से भरा रह सकता है। इसलिए पहले व्यक्ति को अपने आप के कल्याण के लिए भगवान ने बार बार कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, तेरे हाथ में, अपने हाथ में है। अपने आप का विनाश न कर, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार कर। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा को, अपने आप को नरक में ले जाने वाला मत बन, अपने आप को सूली पर चढ़ाने वाला मत बन, अपने आप को दुख के गर्त में ढकेलने वाला मत बन, अपने आप का उद्धार कर। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। जब उनका शरीर शांत होने लगा, उनका शिष्य वर्ग रोने लगा, कहने लगे क्यों रोते हो, आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, मेरा ज्ञान तो नहीं जा रहा। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जो दीप तुम्हें जलाकर मैंने तुम्हारे हाथ पर रखा है, वो दीप बुझ गया क्या? अपने हाथ पर रखे हुए दीप को संभालो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वैसे ही ये तुम्हारा ज्ञान, जिसको जागृत किया है सत्संग ने, पर ज्ञान तुम में विराजमान है, तुम जड़ नहीं हो, चेतन हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तुम्हारे ज्ञान को सत्संग ने जागृत किया है। जब ये ज्ञान दीपक जल गया है तो फिर अंधेरे में रहने का क्या सवाल है। इसलिए अगर आप उद्धार चाहते हैं तो अपने ज्ञान को संभालिए, अपने ज्ञान का आदर कीजिए, अपने ज्ञान का आदर कीजिए, अंदर वाले की सुनिए। अंदर वाला सदा आपको जागृत रखता है, लेकिन प्रमादवश आप अंदर वाले की बात नहीं सुनते, अपने आप की हत्या कर लेते हैं। आप बार बार ज्ञान, बार बार आपका अपना स्वरूप आपको टोकता है इधर मत चलो, लेकिन आप बार बार निग्लेक्ट करके उसकी आज्ञा को, अपने आप को बराबर मारते रहते हैं। इसलिए अपने आप की हत्या मत कीजिए, अपने आप में अपने आप को सदा जागृत रखिए। बात चल रही थी भगवान की। ये भगवान अपना स्वरूप ही तो है ना, दिखें तब भी वही है, नहीं दिखें तब भी वही है, और दिखने न दिखने दोनों का अनुभव करने वाला भी वही है। ऐसे परमात्मा देव संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वो अव्यय, वो अप्रमेय, वो निर्गुण, सब गुणों को धारण करके, माया से परे माया को धारण करके प्रकट हुए हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, सुहृदयता से एकता कर लो किसी भी तरह से। हमने तो महान पुरुषों से भी ऐसे ही देखा है कल्याण होते हुए। समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। एक माई रोज गालियां देती थी उनको, रोज गाली देती थी। हुआ ये कि एक दिन गाली तक ही बात नहीं रही, वो जो चौका लगा रही थी, गोबर और मिट्टी मिला हुआ था, उसमें जो कपड़ा पड़ा हुआ था चौका लगाने के लिए, वही उठाकर उनके मुंह पे दे मारा। रोज आके खड़ा हो जाता है
इतना कहने पर भी मानता नहीं है, बेशर्म कहीं का। उस कपड़े को ले आए, लाके धोया, साफ किया, उसकी बत्ती बनाई, दीवे में डाला, रोशनी की, और हनुमान जी के भक्त थे वो, हनुमान जी को प्रार्थना की, अंजनी नंदन जैसे आपके मंदिर का अंधेरा उस माई के दिए गए कपड़े से दूर हो गया है, वैसे ही बेचारी माई का हृदय अंधेरे से रहित हो जाना चाहिए। उनके संकल्प को कौन रोक सकता था? जैसे जैसे यहां इन्होंने प्रार्थना की, वहां उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। मैं कितनी दुष्टा हूं। सब लोग महात्माओं की सेवा करते, नमस्कार करते, पदार्थ अर्पण करते, ज्ञान सुनते हैं, और मैं उन महात्मा को रोज गालियां देती हूं। और आज तो मैंने हद ही कर दी, मिट्टी से, गोबर से सना हुआ कपड़ा ही दे मारा उनके मुंह पर। धिक्कार है मेरी इस जिंदगी को। अब के यदि वो आए तो मैं उनके चरणों में अपने सब पापों को धोने के लिए समर्पित होकर इतने आंसू बहाऊंगी कि मेरा सारा मैल धुल जाएगा। प्रातःकाल में प्रतिदिन की भांति नारायण हरि उन्होंने की, और वो बाहर निकलकर उनके चरणों में अपने आंसुओं से उनके चरण पखारने लगी। प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। समर्थ गुरु ने कहा तुम्हारा उद्धार हो चुका है। अगर तुम्हारा उद्धार न हुआ होता तो तुम्हें प्रायश्चित न होता। अगर तुम्हारा उद्धार न हुआ होता तो तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं। अगर तुम्हारा उद्धार न हुआ होता तो तुम्हारे हृदय में किसी संत के प्रति श्रद्धा न जगती। तुम्हारा उद्धार न हुआ होता तो तुम इस तरह से प्रार्थना न करती होती। यहीं से उद्धार की नींव रखी जाती है, श्रद्धा से ही, पश्चाताप से ही, विनय से ही, आंसू से ही ये उद्धार की नींव रखी जाती है। जब संतों के प्रति किया गया द्वेष भी कल्याण का हेतु हो गया तो भगवान के प्रति तो बात ही क्या है भाई। चाहे काम का भाव, क्रोध का भाव, भय का भाव, स्नेह का भाव, चाहे कोई भी भाव हो, नित्यम हरऊ विदधतु, नित्य ही इन सब भावों को भगवान में लगाने से यान्ति तन्मयताम ही ते, ये ऐसे भाव भगवान के प्रति अर्पण करने वाले भगवान की तन्मयता को, माने भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, संसार में कोई ऐसा है जो आपके क्रोध को लेकर आपको अपने स्वरूप से एक रूप करा देवे? कोई है दुनिया में ऐसा? आप किसी पर क्रोध कीजिए, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। आप लोभ कीजिए संसार के प्रति, देखिए आपको क्या मिलता है। आप मोह कीजिए संसार के प्रति, देखिए आपको क्या मिलता है। आप संसार के प्रति और राग द्वेष इत्यादि भावना कीजिए, देखिए क्या मिलता है। इन्हीं भावों को पलटकर अगर आप नहीं बदल सकते ही, मैं तो ये कहता हूं क्रोध को छोड़िए। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। मैं कहता हूं काम को छोड़िए, अगर नहीं कर सकते तो भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। कैसे सौंपें? भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान के गुणानुवाद सुनते हुए। क्रोधी से क्रोधी आदमी यहां आकर कथा सुनी, कामी से कामी आदमी यहां आकर कथा सुने, लोभी से लोभी आदमी यहां आकर कथा सुने, मोही से मोही, रागवान से रागवान, द्वेषवान से द्वेषवान, कैसा ही कुकर्मी से कुकर्मी यहां आकर भगवान की गुणानुवाद सुने। देखें कैसे उद्धार नहीं होता है। नित्य प्रति आए, इस बात पर उसको क्रोध आना चाहिए कि आज मैं कथा में क्यों नहीं गया हूं। इस बात पर लोभ आना चाहिए, सब समेट लो जितनी कथा में भाव आए हैं, एक भी न छोड़ो। इस बात का मोह होना चाहिए, आए है भगवान को मैं प्यार करूं, भगवान ही मेरा सब कुछ है। इस तरह के भाव लेकर आप आइए तो सही। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। इस तरह से आपके आने पर जरूर आपको नित्य अपने आप में शुद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति कहीं दूर थोड़ा ही है। परमात्मा आपसे जरा सा भी तो दूर नहीं है। थोड़ा हिम्मत कीजिए, आइए तो सही, सुनिए भगवान की महिमा।
और अपनी आप में अपने आप को जैसे जैसे भगवान की महिमा सुनेंगे आप अनुभव करेंगे भगवान कहीं नहीं मेरी से अलग, मेरा अपना स्वरूप, मुझ में विद्यमान मेरा आत्मा, मुझ में विद्यमान अविनाशी अखंड एक रस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद तत्व, ओहो सदा मुझ में विद्यमान मेरे हृदय के वृंदावन में मेरी बुद्धि रूपी राधिका के साथ सदा रास कर रहा है। ज्ञानी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की गोपियां सदा उसके साथ विराजमान हुई हुई आनंद मना रही हैं। मन का मनसुखा उसके साथ मिला हुआ अत्यंत सुख अनुभव कर रहा है। प्राण के बाल ग्वाल बाल, मनोरथ के ग्वाल बाल सभी उसके चारों ओर घूमते हुए आनंद मना रहे हैं। सारा जीवन रस बन गया है, रस से भर गया है। एक भी जीवन के अंदर कोना नहीं रह गया है जिसमें रस न भर गया। ऐसा रस में जीवन रास कहलाता है। रास का अर्थ केवल कुछ नाच लेना, कूद लेना, गा लेना मात्र नहीं है। रास का अर्थ केवल कुछ स्वांग तमाशा नहीं है। रास का अर्थ है रस में डूब जाना। रास का अर्थ है रस के साथ एक रूप हो जाना, बाहर भीतर रस का प्रवाह प्रवाहित हो जाना, ये रस है। जीवन पूरा रस से भर जाए, ये रस है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब रस में डूब जाएं, ये रस है। भूत भविष्य वर्तमान सब रस में डूब जाएं, सब देश सब काल सब वस्तु सब भाव एक रस होकर इस रास में एक रूप हो जाएं, परमात्मा रस में। इसका नाम रास है, इसका नाम रास है। परमात्मा रस में सब भावों का एक रूप हो जाना। मस्ती से नृत्य करते करते, मस्ती से नृत्य करते करते प्रत्येक भाव का भगवान के साथ एक रूप हो जाना रास कहलाता है। प्रत्येक वृत्ति का भगवान के साथ एक रूप हो जाना, प्रत्येक भाव का भगवान के साथ एक रूप हो जाना, ये रास है। एक रूप होने से पहले ही आनंद का नित्य शुरू हो जाता है। और कैसे? श्री गिरधर आगे नाचूंगी, एक भाव मीरा के रूप में ये भाव अभिव्यक्त हो रहा है। नाच रही है, किस भाव को लेकर नाच रही है? संसार के लोग भी नाचते हैं, दुख से नाचते हैं। संसार के लोग काम से नचाए जाते हैं, क्रोध से नचाए जाते हैं, लोभ से नचाए जाते हैं, दुनिया के दुर्भावों से नचाए जाते हैं। लेकिन मीरा एक खास रस को लेकर नाच रही है, प्रसन्न चित्त हो रही है, जैसे बालक गुड़ खाता है और गुड़ खाते खाते नाचता जाता है। जैसे बालक गुड़ खाते खाते नाचता जा रहा है, वैसे ही अपने आप में भगवान की अनुभूति हो रही है। और उस अनुभूति के रस से मीरा नाच रही है। और कैसे नाच रही? श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न राखूंगी, इनमें एक न राखूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूंगी। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेमी जन को जाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूंगी। पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी, पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूं। एक भाव रस को लेकर नाच उठा।
और वो भाव सर्वव्यापक भाव में जाकर एक रूप हो गए। पिया के पलंगवा जय पौढ़ूंगी। पिया का पलंग कौन सा है? निर्गुण सेज। पिया का पलंग कौन सा है? अपना स्वरूप। और उस स्वरूप में, निर्गुण सेज में, अव्यक्त आनंद में एक रूप होकर हरि के रंग में रच गई है मीरा। वैसे ही प्रत्येक भाव अनेक जीवों में जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो भगवान का रस अपने में अनुभव करे, अपना रस अपने में अनुभव करे, नाच उठे, ये रस है। और नाचते नाचते रसरूप होकर अनिर्वचनीयता को प्राप्त हुआ मौन हो जाए। इब्तदा इश्क की है मैं बेफुगा हो जाना, इंतहा इश्क की है बंद सुबह हो जाना।